What is a dictionary? Dictionary is a collection of key value pairs enclosed with curly braces or brackets. तो सबसे पहले हम डायरेक्ट क्रिएट करते हैं डिक्शनरी ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने डिक्शन नाम का वेरिएबल दिया है और उसमें हम लेते हैं नेम जो कि की है और पार्थ एक वैल्यू है, फिर एज एक की है और 17 एक वैल्यू है, और फिर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट डिक्शन। TI ओके। तो ये एक डिक्शनरी है। अब यहाँ पर नेम और वैल्यू सेपरेट होती है एक कोलन से, और सेट ऑफ नेम वैल्यू पेयर सेपरेट होती है कॉमा से। तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर रूल्स हैं कि नेम मतलब कि जो की वैल्यू है, जो की है उसमें सिर्फ और सिर्फ इमिटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स अलाउड है। अब इमिटेबल डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं? स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, या फिर कोई टूपल हो सकता है। इम्यूटेबल का मतलब है कि वो डेटा स्ट्रक्चर जो कि क्रिएशन के बाद हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। और वैल्यू में कोई भी कंस्ट्रेंट या फिर रूल नहीं है, हम वैल्यू में कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बूलियन हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है, और इवन एंटायर डिक्शनरी भी हो सकती है। यहाँ पर हम ऐसे डिक्शनरी लिखे और उसमें कुछ की वैल्यू पेयर्स बना दें हम, तो ये भी नेस्टेड डिक्शनरी, मतलब कि डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ डिक्शनरी। फिर है लूपिंग थ्रू द डिक्शनरी। तो देर आर 3 वेज टू लूप थ्रू अ डिक्शनरी। सबसे पहला है फॉर आई इन डिक्शन डॉट कीज। हम प्रिंट करते हैं आई को, तो यहाँ पर कीज सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी की कीज हमें रिटर्न होगी जो कि है नेम और एज। सेम हम कर सकते हैं फॉर वैल्यूज, तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज प्रिंट होगी। और थर्ड मेथड इज डॉट आइटम्स। और अब यहाँ पर कुछ स्पेशल है, हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, आई और जे। जहाँ पर आई रिप्रेजेंट करता है की को और जे रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम पहले डिक्शन डॉट आइटम्स प्रिंट करते हैं, उससे समझते हैं क्या हो रहा है। तो डिक्शन डॉट आइटम्स रिटर्न्स अ टुपल। यहाँ पर एक टुपल है और वो टुपल अनपैक हो रहा है आई और जे में, मतलब नेम असाइन हो रहा है आई को और ये वैल्यू असाइन हो रही है जे को, राइट। नेक्स्ट है अपडेटिंग द डिक्शनरी वैल्यूज। मान लीजिए आपके पास की है और उसकी वैल्यू को आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर अपडेटिंग का यूज़ है। तो देर आर 2 वेज टू अपडेट डिक्शनरी वैल्यूज़। एक है सिंपल, तो यहाँ पर डिक्शन, उसके ब्रैकेट में हमें की वैल्यू लिखनी होती है, फॉर एग्जाम्पल नेम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इज इक्वल्स टू इनसेन प्रोग्रामिंग, और देन हम प्रिंट कर देते हैं डिक्शनरी को। तो एज यू कैन सी यहाँ पर जो नेम पार्थ था, यहाँ पर ओके पार्थ के बाद ये डिक्शनरी थी और उसके बाद ये अपडेट हो चुका है इनसेन प्रोग्रामिंग के नाम से, राइट। और अनदर मेथड है डिक्शन, ओके, डिक्शन डॉट अपडेट। यहाँ पर आप डाल सकते हैं नेम, अब यहाँ पर आप नई की भी डाल सकते हैं, लेट्स से पाइथन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इजी, और फिर हम प्रिंट करते हैं डिक्शन को। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर क्या इश्यू हो रहा है, आउटपुट्स और कोलैप्स, ओके हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइथन ऐड हो चुका है यहाँ पर हमारी की वैल्यू में। और अगर पाइथन की अब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो इसके बाद हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, लेट्स से हाई लेवल, तो यहाँ पर न्यू पाइथन की ऐड नहीं होगी, सिर्फ उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, राइट। इस मेथड का एक फ़ायदा है, इस मेथड से हम मल्टीपल
कीज़ एक साथ अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉमा लगा कर यहाँ पर जावा भी लिख सकते हैं, राइट। बट इस मेथड में सिर्फ एट अ टाइम एक ही की अपडेट हो सकती है, राइट। तो हमारी करंट डिक्शनरी है ये वाली लास्ट। फिर है डिलीटिंग द आइटम्स। तो उसके लिए 3 फॉर्म्स है। सबसे पहले सिंपल डेल स्टेटमेंट, मतलब कि डिलीट स्टेटमेंट। यहाँ से हम सिंगल की को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिलीट करते हैं एज को, एंड देन हम प्रिंट करते हैं हमारी डिक्शनरी को, प्रिंट डिक्शनरी। तो एज यू कैन सी यहाँ पर जो एज थी 17, वो पेयर डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट है पॉप मेथड। इट रिमूव्स द एलिमेंट विद स्पेसिफाइड की। तो ये सिमिलर ही है बिल्कुल डेल स्टेटमेंट से, सिर्फ उसका फॉर्म अलग है। डिक्शन डॉट पॉप, और उसमें हम लिखते हैं लेट्स से जावा, एंड देन प्रिंट डिक्शन। यहाँ पर जावा भी डिलीट हो चुकी है। फिर है पॉप आइटम। तो इट रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर्स। तब हाँ, यहाँ पर पाइथन डिलीट होनी चाहिए आई थिंक। तो हम चेक करते हैं डिक्शन डॉट पॉप आइटम, और फिर प्रिंट करते हैं हमारी डिक्शनरी। तो यस, लास्ट इंसर्टेड थी पाइथन, उसके पहले जावा थी, लेकिन जावा हमने ऑलरेडी डिलीट कर दी है। सो पाइथन डिलीट हो चुकी है। सिर्फ इतना ही हमारी डिक्शनरी में बचा है अब। देन है क्लियर मेथड। तो ये डिक्शनरी की सारी पेयर्स की वैल्यू पेयर्स को डिलीट कर देती है। लेट्स से डिक्शन डॉट क्लियर। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी, राइट। दिस रिप्रेजेंट्स एम्प्टी डिक्शनरी। फिर है कॉपी मेथड। तो आप एक डिक्शनरी की कॉपी जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो एकदम बेसिक है। लेट्स से ए नाम की एक डिक्शनरी है 1 जो कि स्क्वायर्स को स्टोर करती है। 39, और b इज इक्वल्स टू a डॉट कॉपी, a डॉट कॉपी, और फिर हम प्रिंट करते हैं b को। तो एज यू कैन सी a की सारी आइटम्स b में कॉपी हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पर a को अपडेट करते हैं, लेट्स से a डॉट अपडेट डिक्शनरी 1 की वैल्यू लेट्स से 4 और 16 ऐड करता है, तो एज यू कैन सी इसकी कॉपी जनरेट हुई है। तो ये अब बी में अपडेट नहीं होगा, ये सिर्फ हमारी ए ही अपडेट होगी। और अगर हम डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ ए लिखते तो ये कॉपी जनरेट नहीं होती, बट उसका सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता और दोनों की वैल्यूज़ अपडेट हो जाती। अब हम रन करेंगे तो बी में भी 416 आ जाएगा, राइट। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ कॉपी मेथड, कि हम एक को अपडेट करें तो दूसरी डिक्शनरी को अफेक्ट ना हो, ऐसा हमें चाहिए। तो हमें कॉपी मेथड यूज़ करनी है। और अगर हमें दोनों डिक्शनरी को एक साथ अपडेट करना है, ऐसा फंक्शनलिटीज़ चाहिए, तो हमें डायरेक्ट बी इज इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम कीज मेथड। तो फ्रॉम कीज़ को हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक टुपल है जिसमें हमारी की के नेम्स हैं। लेट्स से की 1, फिर की 2 और की 3, और देन y इज इक्वल्स टू 0 है, और हम प्रिंट करते हैं फ्रॉम कीज़, और इसमें हमें पास करनी है x और y। तो एज यू कैन सी अगर हमें मल्टीपल कीज़ को एक सिंगल वैल्यू असाइन करनी है तो हम इस तरह का सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे टुपल लेंगे, अनदर टुपल, तो मल्टीपल वैल्यूज़ भी आई थिंक असाइन हो सकती है। लेट्स से 0, 1 और 2, राइट। ओके, नहीं, तो ये सिंगल वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, मतलब कि सारी कीज़ को
अगर आपको ये वैल्यू असाइन करनी है तो ये फ्रॉम कीज़ की मदद से हो सकता है। नेक्स्ट है गेट मेथड। तो ये काफ़ी अच्छी और यूज़फुल मेथड है। तो इससे आप डिक्शनरी की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अब एक सिंपल वे भी है, लेट्स से डिक्शन और हम डायरेक्ट गेट करते हैं की से। इस तरीके से हम उसकी ओके हमने डिक्शनरी क्लियर कर दिया, हमें फिर से बनानी पड़ेगी। डिक्शन इज इक्वल्स टू नेम। ओके, तो यहाँ पर दिस इज द सिंपल मेथड गेट करने के लिए कोई भी वैल्यू। बट अनदर मेथड है डिक्शन डॉट गेट। तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं नेम, राइट? तो ये सेम चीज़ रिटर्न कर रहा है, बट फॉर एग्जांपल हम फिर यहाँ पर लिखते हैं कि हमारी चैनल का नाम। ओके, तो अभी भी सेम आउटपुट है, लेकिन हम मान लीजिए कि इसमें ये नेम की है ही नहीं। तो अगर ये हम रन करेंगे तो ये स्टेटमेंट एरर शो करेगा और इसको हम कमेंट करते हैं। बट ये स्टेटमेंट एरर शो नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि अगर की नहीं है तो वो की को इस वैल्यू से अपेंड कर देगा, लेकिन अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू ही हमें देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर की नहीं है तो इसने ये रिटर्न कर दिया, लेकिन अगर इसमें की है नेम और उसकी कोई भी वैल्यू है तो वो वही रिटर्न करेगा, लेकिन इन केस की नहीं है तो ये रिटर्न करेगा। तो ये एरर को हैंडल कर सकता है, राइट? सो दिस इज़ अ गुड वे टू गेट द वैल्यू ऑफ अ की, गेट मेथड। तो आई थिंक दिस आर इनफ मेथड्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिक्शनरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।